अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर हम आपको टेक्सला बैठे में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जो जर्मनी से आए हैं और हमारी एक रिसर्च चल रही है जो डीएनए के ऊपर है। उसके ऊपर भी बात होगी और हमारे साथ एक नर्स के स्टूडेंट हैं वो भी हैं और इंजीनियर आसर साहब भी हैं। और आपको पता है कि हम हेरिटेज के ऊपर काम कर रहे हैं और हेरिटेज के ऊपर काम करना इंतहाई मुश्किल भी है और इसमें बड़ी रिसर्च का काम है, बड़ी तहकीक का काम है। और हमारे ये एक अज़ीज़ हैं जो जर्मनी से आए हैं, इन्होंने अपना डीएनए टेस्ट भी करवाया है। हम इनसे इनका तारफ़ और इनकी किस फील्ड में, पहले तो ये पूछेंगे किस फील्ड में ये वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ क्या क्या मसाइल हैं, वो साथ साथ सवाल होते रहेंगे। और जो इनका टैलेंट है, जो चीज़ भी है, वो पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन करवाएं आप जी और दोस्तों को। जी जज़ाकल्लाह। मेरा नाम उमर अयाज़ है और मैं जर्मनी में पिछले 2.5 साल से मुकीम हूँ। मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ एंड मेरी फील्ड ऑफ स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद तबस्सुम है और मैं इधर टेक्सला का ही रिहायशी हूँ और मैंने अपना हाईटेक से कॉलेज कंप्लीट किया है और बैचलर के लिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नास्ट से। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी। असल में मैंने इनविटेशन दिया था उमर को, हमारे गांव का ही है, ये मेरा भतीजा है तबस्सुम। तो मैं चाह रहा था कि जो यंग जो जनरेशन है हमारी, उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस उनको उनमें लेके आएँ और जो हमारा टैलेंट है, ख़ास तौर पर जो टेक्सला का टैलेंट है उसको सामने, क्योंकि टेक्सला बैठक है कि ये भी अहम रोल है कि जो टैलेंट है हम उसको सामने लेके आएँ ताकि लोगों को थोड़ा मज़ीद आइडिया हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो आपने आपको एक इंटरेस्ट है अपनी उस पे, एक कल्चर पे, अपनी सोसाइटी पे, अपनी हेरिटेज के ऊपर, के आप जानना चाहते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से हैं, किस तरह से आए थे, क्या, और आपने प्रॉपर उसका डीएनए कराया। तो ये हम आपको, मेरे ख्याल में जो टेक्सा बैठे का फोरम है उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी रिसर्च पे, और हम इंशाल्लाह उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे क्योंकि हमने अपने लोकल जो विलेज है उसकी बेस पे किया है। तो उसमें हमें तो एक तो अपनी हमें स्टोरियाँ मिलती हैं कि हमने जो हमारा इलाका है, हमारे जो फोर फादर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे अफ़गानिस्तान से चले, ये मुल्तान आए, फिर मुल्तान से इधर आके सेटल हुए। ये हमारे अपने विलेज तक है क्योंकि हमारा विलेज गांगू बहादुर है, ठीक है, मौज़ा गांगू बहादुर। अब ये उम्र है इनका जो ताल्लुक़ है, ठीक है, हमारे गांव से भी है, लेकिन ये बैक एंड पे अगर देखा जाए तो इधर खानपुर के पास एक गांव है उसका नाम है बेरा। अब बेरा से है, तो हम इनका भी जानना चाहते हैं कि आपका जो है कि जो सेटलमेंट है, नंबर वन तो वो आप बताएं, वो लोग कहाँ से आए, जो आपकी जो वालदैन हैं, जो फोर फादर हैं, वो जो बड़ वडेरे हैं, जो क्या स्टोरी सुनाते हैं आपके बारे में, एक तो वो हमें बताएं। देन डीएनए के ऊपर क्या ख्याल है जी, थोड़ा सा फर्दर जो है ना हो जाए ताकि हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। इससे पहले मैं थोड़ा सा इनसे ये सवाल करूंगा कि ये किस फील्ड में जर्मनी में पढ़ रहे हैं और थोड़े से ये मसाइल हैं जो स्टूडेंट के, थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कस कर लें। डीएनए टेस्ट इसके बाद इंशाल्लाह ताला वो करते हैं। आप थोड़ा सा शार्टली जो है ना, वहाँ आप क्या किस फील्ड में और कितना अर्सा हो गया आप? सो जैसे मैंने पहले बताया, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान से मैंने एक एफएससी की थी सिंपल। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक शॉर्ट कोर्स होता है जिसको वहाँ पर स्टूडेंट कोलीग के नाम से पुकारा जाता है, और उसको आप पाकिस्तान में आप उसको एक शॉर्ट कोर्स कह सकते हैं या फिर 1 साल की एजुकेशन कह सकते हैं, या फिर आप उसको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि वो 2 सेमेस्टर्स के इक्विवेलेंट होती है। लेकिन अगर यही किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट ने एफएससी के बजाय ओ लेवल्स किया हो और ए लेवल्स किया हो तो उसको फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 13 साल तालीम कबूल करती हैं और पाकिस्तान की जो एफएससी है वो 12 साल तालीम होती है। तो उसको कंप्लीट करने के 2 वेज़ हैं, एक तो या तो आप ओ और ए लेवल्स करें, या तो पाकिस्तान से 2 सेमेस्टर्स कर लें, या तो वहाँ जाके जो उनका कोर्स होता है जो कि आपकी एफएससी को फिर ओ लेवल्स के इक्विवेलेंट करता है वो कर लें, एंड देन फिर आप वहाँ पर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जी बड़ी खुशी हुई है कि आप एक प्रॉपर तरीके से, अमूमन ये होता है कि यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते नहीं हैं और वो आगे जाके काम स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ भी सोसाइटी में भी एक प्रॉब्लम पैदा क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि इस बच्चे ने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया। जब भी आपका आईक्यू लेवल या आपकी एजुकेशन बढ़ती है तो आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो अपना ट्रैक फॉर फर्दर ट्रैक आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बुराई नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है
कि आप एक ऐसे फैंटेसी में, एक ऐसे ख्वाबों की दुनिया में रहें, वो बुरी बात है कि आप ख्वाबों, आज जदीद दौर आ गया जब फिंगरप्रिंट से आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपकी रेटिना से आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपके चेहरे से आपको ट्रैक किया जा सकता है, कद काट से ट्रैक किया जा सकता है, तो डीएनए से क्यों नहीं ट्रैक किया जा सकता? यानी कि वो ऐसा अथेंटिक है, ये तमाम चीज़ों से ज़्यादा अथेंटिक है डीएनए। तो मैं ये जैसे ही जिस तरह इस बच्चे की तालीम और इसका लेवल अप हुआ, तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर ये पैदा की कि अपने आप को ट्रैक करे। तो मैं इनसे ये सवाल करूँगा, ये इनको किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ। और मैं एक और बात बता दूं, हमारे अपने एक और अजीज़ हैं जो हमारा अपना बच्चा है, उसने भी वहाँ करवाए हैं। और जो हमारी फैमिलियों में एक थोड़ा सा वो चल रहा था, हम अफ़गानिस्तान से मुल्तान आए, मुल्तान से फिर इधर आए, वो ट्रैक कुछ ना कुछ क्लियर होता जा रहा है। तो यह मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ये किस तरह हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और आपके जो पेरेंट्स थे वो क्या कहते थे? तो बिल्कुल आपकी बात से मैं मुतफ़िक हूँ कि एक जस्तजू होती है इंसान को। बचपन से हम कहानियाँ सुनते आते हैं बुज़ुर्गों से, बड़ों से, कि हर इंसान को अपनी शनाख्त की फ़िक्र होती है। और अल्लाह ताला ने भी इंसानों को कबीलों में इसी से डिवाइड किया। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि तुम्हें कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम अपनी पहचान शनाख्त कर सको। शनाख्त तो हर इंसान को अपनी शनाख्त होनी चाहिए, और अपनी उसकी जो भी शनाख्त है, कोई भी ज़ात बड़ी छोटी नहीं होती, जो भी अज़मत है उसका बुनियाद तकवा है। तो इंसान को अपनी जो भी शनाख्त है उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उस पर फ़ख्र होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोला जाता है, बताया जाता है कि हम यहाँ से आए हैं, हमारा कबीला ये है, तो एक बचपन में वो बंदे को लाशऊरी तौर पे जहन में हो जाता है। तो फिर बड़े हो के जस्तजू हुई कि बाकी देखा जाए कि आया कि ये बात सच भी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती हैं बीच में कि कुछ लोग होते नहीं हैं और वो क्लेम करते हैं, तो एग्जैक्ट बड़ा चढ़ा के बयान करते हैं, जिसका ना दीन में कोई तसव्वुर है ना अखलाकियात में। तो बस उसी चीज़ की जस्तजू थी कि चेक किया जाए कि जो बातें हमें बताई गई हैं, जो चीज़ें हमें समझाई गई हैं, जो कहानियाँ वाक़यात हमें बताई गई हैं, हमें जो एक सजरा नसब दिया गया है, एंड जो कबीले की जो ट्रैकिंग है वो बताई गई, क्या वो दुरुस्त भी है कि नहीं है। तो बस उसी सीन में एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली डीएनए टेस्ट की, तो हमने वो करवा लिया। तो जैसे कि हमें बताया गया था, मतलब मैं ऐवान तो ऐवान का कहा जाता है कबीला हज़रत अली के, जो हज़रत बीबी फ़ातिमा के अलावा जितनी भी बीबियाँ थीं उनसे जो औलाद हुई उनका अलवी ऐवान कहा जाता है। तो अगर मेरा बात की जाए तो हमें कहते हैं हम कुतुब शाही ऐवान है। तो ये हज़रत अली के पहले गैर फ़ातिमी बेटे हज़रत उनका मतलब कबीला, उनका मतलब लक़ब था। तो उनके कबीले से हमें बताया जाता था कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने बताया कि वो थे। एंड देन उन्होंने हिजरत की सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ। एंड देन फिर पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए, जो हमारा बरसग़ीर हिंदुस्तान है, तो महमूद गज़नवी के टाइम पर उनको यहाँ पर लाया गया, वो यहाँ पर आए, जो हमें जो बताया गया था स्टार्टिंग में। तो एंड देन फिर उसके बाद यहाँ की वो बासी हो गई, यहाँ पे बसने लगी और यहाँ पे उनकी औलादे परवान चढ़ी। एंड फिर यहाँ के डिफरेंट एरियाज़ आप कह सकते हैं, सरगोदा की साइड पे मोस्टली ऐवान पाए जाते हैं, या फिर इधर टेक्सला में आपको बहुत सारे ऐवान देखने को मिलेंगे। तो उन सब की मतलब इसी तरह की स्टोरीज़ हैं, तो सेम स्टोरी है कि वो इस तरह से यहाँ पर आए। तो बस उसी चीज़ को ट्राई करने के जस्तजू में थे कि आया देखा जाए कि ये सच है कि नहीं है। तो डीएनए टेस्ट करवाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ उसी तरह से हुआ। चूँकि मेरा ननिहाल सारा टेक्सलस हैं, वो सब राजपूत हैं, तो मोस्टली मतलब जो था 60% आलमोस्ट वो साउथ एशियन था, साउथ एशियन एग्जैक्टली। देन 30% आलमोस्ट सेंट्रल एशियन, एंड देन 20% वो बगदाद वाली साइड से, इराक़ वाली साइड से एग्जैक्टली। तो इस तरह से करके जो मतलब जो हमें बताया गया था, जो कहानी सुनाई गई, वाक़यात बताए गए थे, तो उसके जिस तरह ट्रैक्स थे, तो वो डीएनए टेस्ट में सब कुछ सबूत के साथ सामने आ गए कि वो वाकई उसमें कुछ सच्चाई थी या वो वैसा ही था। एग्जैक्टली, जो 20% बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है उसमें जब मैच करता है कोई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जो भी जैसे कि मेरे डीएनए टेस्ट अगर कोई भी शख्स करवाता है, अगर उसका मेरे साथ थोड़ा सा भी मैच होता है, तो वो नोटिफिकेशन आपको आता है कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कज़न बनता है। तो उसमें यही है कि अगर बिल्कुल अगर कोई मतलब मेरी ब्लड लाइन से होगा, दादीहाल वाली साइड से होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई अगर डीएनए टेस्ट करवाता है, तो वो तो साफ शो कर देगा सिबलिंग के तौर पे कि ये मेरा भाई है। लेकिन अगर इसी तरह से मतलब जिसमें बताया कि मेरा ननिहाल टेक्सला से है, सब राजपूत हैं, वो भी आ जाते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें वो नहीं है ना, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड है दोनों, मतलब जो कोई भी करीब तरीन होगा डीएनए टेस्ट में वो आ जाएगा। इवन
कोई मतलब अगर वो मेरे मामू के बेटों में से या उनकी फैमिली में से कोई करवाता है तो उसको एज अ सेकंड या फर्स्ट कज़न वो शो कर देगा वहाँ पर। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता जदीद निज़ाम है। ये माई हेरिटेज नाम है, DNA टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई गेस ये लोग ये वाली सहूलत प्रोवाइड करते हैं। बाकी भी और हैं माई हेरिटेज के नाम पे, माई हेरिटेज DNA। तो इससे जो भी करवाएगा, जैसे मैंने इनसे करवाया, आपके कोई जानने वाले थे उन्होंने करवाया तो उनका मेरे साथ मैच हुआ कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से कोई भी अगर इनके थ्रू करवाएगा तो वो इनकी वेबसाइट पर तमाम डाटा अपलोड हो जाता है एंड वो आपको नोटिफाई कर देते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा सेंट्रलाइज्ड जो है ना सिस्टम। एग्जैक्टली। जी ज़बरदस्त बात आपने बताई है कि ये देखें जैसे ही कोई DNA टेस्ट आया। अच्छा, एक चीज़ जो मेरा वो भांजा ही लगता है, तो उसने करवाया है, एजाज ने आयरलैंड से करवाया है, तो वो आप उसके वो कज़न निकल आए, ठीक है। और ये एजाज ने बताया कि वहाँ जो देखें, हालांकि आप आपस में नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। तो अब ये है कि ये चीज़ें एक जदीद आ गई हैं। मेरे ख्याल है अपने आप को जानना जो है ना, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। अच्छा, फिर आप इस खिते के साथ उस ज़्यादा मोहब्बत के साथ आप करेंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने यही बताया था कि जी हम आए हैं, हमें भी यही बताया, अहमद शाह अब्दाली के साथ कुछ आए हैं, कुछ इस तरह ये चीज़ें हैं, जैसे आपको मोहम्मद गजनवी का बता दिया। और वो जिस तरह उस बच्चे का है, जैसे कि वो कंधार से आया, उसमें डिफरेंट आपने देख लिए हैं, अमेरिकन भी कुछ परसेंट आया है, इंग्लिश आया है, स्कॉच आया है, ये सब के ये मेरे ख्याल उससे पुराने जो इंसिस्टर थे, बहुत पुरानी जब कहानी थी, बहुत पुरानी, तो उस वक्त की। तो मैं चाहूँगा दोस्तों से जो इर्द गिर्द हमारे जो एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, वो थोड़े से पैसे लगते हैं, आलमोस्ट मेरे ख्याल है 100-200 यूरो लगते हैं, 300 यूरो लगते हैं, 50 यूरोज़, वहाँ 50 यूरोज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने छोटे भाई को बोला हुआ है अंजम को कि वो भी अपना टेस्ट करवाए और हमें पता चले कि हमारे जो है ना ट्रैक असल क्या है ना। और अमूमन हम इस इलाके को ऑन नहीं करते हैं, हमारा हिस्ट्री के ऊपर ये इसलिए सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि हम अपने इलाके को ऑन करें। सब कहते हैं जी मैं, कोई कहता है जी मैं अरब से आया हूँ, कोई कहता है जी मैं यूरोप से आया हूँ, कोई कहता है मैं सिकंदर आज़म के साथ आया हूँ। और भाई आप आए होंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपना वो ट्रैक तो ठीक करें। यहाँ आपके रिश्ते हुए हैं, यहाँ आपकी चीज़ है, यहाँ आपकी ज़मीन है। अच्छा उमर भाई, मैंने आपसे बात पूछनी थी कि जिस तरह आपने बताया DNA के बारे में, तो अगर एक बंदे को जस्तुजू हो इस बारे में, तो आप क्या बता सकते हैं कि उसका फ़र्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि मतलब सबसे पहले वो किस बारे में नॉलेज गैदर करे, और अगर पाकिस्तान में बंदे को DNA कराना हो तो सबसे इसका ईजी प्रोसेस क्या है, आप काइंडली ये बता दें। ओके, तो आपके क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको करना क्या चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखें कि आपके जो बड़ों ने या फिर आपके फैमिली में जो कहानियाँ चल रही हैं, कोई किस्से चल रहे हैं, कुछ स्टोरीज चल रहे हैं, आप सबसे पहले उनका रिकॉर्ड लगाएं एंड उनको एक प्रॉपर अपने माइंड में डॉक्यूमेंटेशन करें कि भाई आया कि मतलब कौन सी स्टोरी कहाँ से मैच हो रही है। पहले उसका ट्रैक बनाएं, फिर उसके बाद DNA टेस्ट की तरफ जाएँ, ताकि अगर से इसमें कोई तज़ाद आता है तो आप उस तज़ाद को पकड़ सकें कि ये तज़ाद यहाँ से आ रहा है। और जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान से ये कहाँ से करवाया जाए, तो आई गेस जो माई हेरिटेज है उनका पाकिस्तान में तो कोई लेबॉर्ट्री वगैरह नहीं है, मेरे ख्याल है होता है पाकिस्तान तो से DNA होता वो है। फिर आपको किट ऑर्डर करवानी पड़ेगी, वो आपके किट वही भेजते हाँ हैं, एग्जैक्टली, भेजते हैं। फिर वो आपको यहाँ से पोस्ट करवानी पड़ेगी। तो लेबॉर्ट्री पाकिस्तान में नहीं जी, है। आई गेस करीब तो नहीं, हमारी दुबई पड़ता है, आई गेस UAE में वहाँ पे होना चाहिए इनकी लेबॉर्ट्रीज, तो आपको वहाँ से फिर ये जैसे कि अगर आप यूरोप में हैं देन तो आपको विद इन 4 to 5 डेज़ आपका काम प्रोसेस डन हो जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान किट आ रही है, फॉर एग्जांपल गल्फ़ कंट्री से ही आ रही है, तो दैट विल टेक ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज़ एंड फिर 7 से 8 दिन जाने में लगेंगे एंड फिर आपको ऑलमोस्ट 4 वीक्स तो आपका वेटिंग टाइम है, वो होगा। देन आपके फिर वेबसाइट पे आपके अकाउंट में आपको Gmail पे आपको आपकी रिपोर्ट दे दी जाती है। यानी कि हम अपना जो होगा सैंपल वगैरह वो हमें गल्फ कंट्रीज, हाँ, आप देखें ना माई हेरिटेज बता रहा है ना, आप करें ना गूगल सर्च तो उसमें आ जाएगा। Exactly. पहले था DNA का ब्लू एरिया में था, अभी शायद हो। हाँ, अच्छा ज़बरदस्त। तो आपको देखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे क्या आया उनका, मतलब आपके करीब तरीन एग्जैक्टली बड़े आदमी हूँ, हमें अपने उस चीज़ से बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, बिल्कुल हकीकत पसंद होना ये चाहिए। इन्होंने बता दिया 60% राजपूत हैं ये। अब 60% ये इनको फिर उस तरीके से अमान होना चाहिए, यानी कि इनके रिश्ते इतने यहाँ हो चुके हैं एग्जैक्टली कि वो वहाँ वो आ रहा है, वो चीज़ जो बुजुर्गों ने बताई है वो चीज़ आ रही है। जी जी। लेकिन यहाँ इतने रिश्ते सालों में पता नहीं 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, कितने सौ साल हो गए, तो वो ये अभी हो गया। जो डोमिनेंट DNA है ना वो यहाँ का एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो दोस्तों ये इसी तरह एक छोटी सी कहानी थी और जो इन्होंने बताई है, और वहाँ जो स्टडी कर रहे हैं माशाल्लाह वो प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक बंदे को इल्म नॉलेज इस लेवल तक ले गया है कि जो अपनी ज़ात बरादरी ख़ानदान से अलाका ईवान कबीला बहुत बड़ा कहलाता है ना। देखिए एक बहुत बड़ी निस्बत है,
और हम वैसे भी निस्बत रखते हैं उनके साथ, और एहतराम का रिश्ता और वो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ अपने इज़्ज़त एहतराम से बढ़कर हम उनकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। उसके बावजूद इस बच्चे ने अपना DNA टेस्ट करवाया है, और हकीकत पसंद होना ये तरक्की की एक अलामत है। ये आपके दरीचे, आपके जो रोशनदान है, जो बंद आपने किए हुए हैं, चाहे वो आपके माशरे ने बंद किए हैं, आपके ख़ानदान ने बंद किए हैं, या किसी और तरीके से बंद है, या आप अपने खौल के अंदर बंद है, तो उस बक्से से बाहर निकलें और अपने आप को पहचानें। और ये अल्लाह की ज़ात बड़ी है, और उन्होंने जिस तरह बच्चे ने बताया है कि तकवा एक बुनियाद है जो इंसान को बड़ा करता है। अल्लाह के नज़दीक तकवा आपको लेके जाता है। ज़ात, बरादरी, रंग और नस्ल, कौमियत कोई अहमियत नहीं रखती है। तो मैं यही बस सबके लिए मेरा मैसेज है, अपने आप को जानिए और इस माशरे में अपना जो पॉजिटिव रोल है वो अदा करें। और टेक्सला बैठक आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद प्रोग्राम करेंगे, DNA के ऊपर भी करेंगे और माशरती खराबियों के ऊपर भी करेंगे, और जो हमें अच्छाई वाले काम नज़र आएंगे वो इंशाल्लाह ताला हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। असद साहब।